नमस्कार। आज का हमारा विषय है प्राणायाम। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। 2 पार्टों में हमारी चर्चा होगी। प्रथम पार्ट के अंदर हम प्राणायाम क्या है और प्राणायाम के पीछे की इसकी व्युत्पत्ति और उसका इतिहास, इन सब को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसके इतिहास में व्युत्पत्ति की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। जब हम प्राणायाम इस शब्द को लेकर व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो यह संस्कृत व्याकरण के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द प्राण और दूसरा आयाम। हम सर्वप्रथम प्राण को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब प्राण की चर्चा करेंगे तो प्राण संस्कृत में जो प्र उपसर्ग लगकर और अन धातु से मिलकर यह प्राण बना। जब हम इस प्राण शब्द को डिफाइन करते हैं तो इसके अंदर प्र जो उपसर्ग है उसका अर्थ निकलता है आधिक्य या आगे ऊपर, इस प्रकार के शब्दों के रूप में इसका अर्थ आता है। लेकिन जहाँ इसके साथ अन लग जाता है तो ये प्राण जब हो जाता है तो यह जीवनी शक्ति का वाचक हो जाता है अन धातु के साथ में, तब इसको जीवनी शक्ति के साथ कह देते हैं। और यही उपसर्ग और प्रत्यय अलग डिवाइड होकर अन्य शब्दों के साथ मिलते हैं तो वो अर्थ अलग निकल जाता है। इसलिए प्र और अन्न मिलकर प्राण बनता है और इसका अर्थ होता है जीवनी शक्ति या हमारी जो ऊर्जा है उसको लेकर इसका अर्थ निकलता है। या हम इसको और व्यवहारिक भाषा में कहें तो हमारी चेतना कह सकते हैं। इस प्रकार के शब्द का अर्थ निकलता है। तो पहले शब्द का प्राण का अर्थ आया जीवनी शक्ति, और दूसरा जो आयाम है उसके अर्थ को अगर हम देखते हैं तो जीवनी शक्ति का विस्तार करना या प्राण का विस्तार करना या प्राण का नियमन करना। और दूसरी भाषा में और हम कहें शास्त्र की भाषा में तो महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को लेकर एक सूत्र दिया है हमारे लिए, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः। यानी यहाँ पर हमारा जो श्वास और प्रश्वास आ रहा और जा रहा है, इसके बीच की जो दूरी है, आने और जाने के बीच का जो क्रम है, जब आती है और फिर जाती है, ये क्रम जब टूट जाए, न आना हो न जाना हो, सर्वत्र श्वास हो जाए, लेने और छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसी अवस्था को भी प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार प्राण हमें इस दिशा की ओर बताता है। अब हम इसी प्राण को व्यवहारिक भाषा में, शास्त्रीय भाषा में और कुछ जो विद्वान हैं उनकी दृष्टि में किस अर्थ में लिया जाता है प्राण को। अनेक ग्रंथों में इस प्राण को समझाने के लिए शब्द अलग अलग हैं और भाव एक ही हैं। तो हम कुछ शब्दों को देखते हैं पहले, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। पहला हमारे सामने आया है संयोजन। अब ये संयोजन किसका है? तो संयोजन चराचर जगत में, इस पूरी सृष्टि के अंदर, जैसे पृथ्वी है, भूमि है, पत्थर है, जो भी जड़ पदार्थ है, उसके जो कण हैं, अणु और परमाणु हैं, ये कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। इनके आपस में जुड़ने के पीछे जो ताकत है, जो एनर्जी है, जो भी कुछ संसार में दिखाई दे रहा है, इनके जो जुड़ा हुआ नज़र आता है, उसके पीछे की जो ताकत है उसको ऊर्जा कहते हैं और योगिक शब्दावली में वही प्राण है। तो इसको हम देखते हैं तो हमारा शरीर और मन का सेतु भी है प्राण, इनको भी जोड़ के रखता है स्थूल से अति सूक्ष्म की ओर। प्राण हमें जो ये जड़ जगत है, इस जड़ जगत से इसके रहस्य तक लेकर जाता है। और ये जो जड़ जगत है इसके मूल में भी प्राण है, इसी वजह से ये जड़ हमें दिखाई दे पाता है और इसी के कारण ये स्थिर है, ऐसा हमें नज़र आता है। सूक्ष्म से विराट तक जब हम बात करते हैं तो ये विराट की संकल्पना को हम जब देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण इसी बात को लेकर कहते हैं भगवत गीता के अध्याय संख्या 15 में पुरुषोत्तम योग में। वो कहते हैं कि मैं
ये जो परा और अपरा दोनों को मिलाकर विराट होता हूँ। और परा मानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको हम देख नहीं सकते और जिसको हम हमारे इस आज के सेशन की भाषा में अगर बात करें तो वो प्राण है। और वो प्राण और ये अपरा जो है, जो हम सबके सामने हैं, जो जड़ जगत है, इन दोनों को मिलाकर वह विराट बनता है। तो इस प्राण की ताकत की वजह से ये सब कुछ है। और इस बात को हम समझ कैसे सकते हैं? प्राणायाम मंत्र जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जनरली क्लासों में किया जाता है, साधना की दृष्टि से किया जाता है, तो एक मंत्र का प्रयोग हम सब लोग करते हैं जो प्रश्नोपनिषद में वर्णित है। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहि नैति। इस मंत्र को जब हम दोहराते हैं तो इस मंत्र का अर्थ यही होता है कि जो प्राण तीनों लोकों में व्याप्त है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जिसका अभाव कहीं नहीं है, ऐसा जो प्राण है, वह प्राण, उस प्राण से प्रार्थना की जा रही है कि हे प्राण, जिस प्रकार माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार आप हमें प्रज्ञा दीजिए, ऊर्जा दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना हम प्राण से करते हैं। बल दीजिए, ये सारी बातें हम करते हैं। बिना बल के कुछ भी संभव नहीं है। शक्ति जो है, बल जो है, वही प्राण है। तो यहाँ पर सूक्ष्म से विराट तक की जाने की बात कही गई है, क्योंकि विराट में जैसे सर्वत्र या तीनों लोकों में व्याप्त प्राण को बताया, तो वह विराट भी है और सूक्ष्म भी है, जिसको हम बहुत सटल लेवल पर समझ सकें, क्योंकि उसको देख नहीं सकते, अदृश्य है। इसके कारण दोनों ही अवस्थाओं में प्राण है सब जगह। तो इस प्रकार हम इसके संयोजन को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। दूसरी भाषा में हम कहें, हमारी व्यवहारिक भाषा में सहज आकर्षण की बात होती है। सहज आकर्षण माने हम लोग हैं किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मनुष्य जाति के किसी भी वर्ग के व्यक्ति से, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी से भी हम प्रभावित होते हैं, चाहे तो पेड़ पौधों से प्रभावित होते हो या प्राणियों के अन्य किसी वर्ग से हम प्रभावित होते हो, तो उस प्रभावित होने के पीछे सहज एक आकर्षण होता है। उस आकर्षण के पीछे की जो ताकत है, वह उस प्राणी में या उस वस्तु में, उस जीव में चेतना की वजह से है। विदाउट चेतना के हम आकर्षण में नहीं आते। हम गलती से यूँ समझते हैं कि हमारा जो लगाव है, आकर्षण है, वह आकर्षण किसी व्यक्ति से है या किसी वस्तु से है। वह आकर्षण न तो किसी वस्तु से होता है, न किसी व्यक्ति से होता है। वह आकर्षण हमारे द्वारा उस वस्तु में या उस पुरुष में, उस स्त्री में या उस जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसमें, उसके अंदर चेतना के कारण है। जैसे हम एक पुष्प की बात करते हैं, हम किसी पुष्प को लेकर आते हैं, वो तभी लेते हैं जब वह पुष्प खिला हुआ है, जब उसमें प्राण है, जब वो प्राण की वजह से सुगंध फैला रहा है, तो वो प्राण की वजह से हम उसको लेकर आते हैं। जैसे ही वह पुष्प सूखने लगता है, प्राणहीन होने लगता है, तो हम उस पुष्प को पास में रखना पसंद नहीं करेंगे, उसको कहीं बहा देंगे या छोड़ देंगे। तो हमारा सहज में अगर इस बात को हम समझे, तो आकर्षण की शक्ति भी प्राण के पास में है, इसलिए हम आकर्षित भी प्राण से ही होते हैं। दूसरी भाषा में हम और बात करें, जैसे मान लीजिए हम सबके घर में या इस सृष्टि में एक व्यक्ति की निश्चित आयु होती है, या हमारे आंखों के सामने कई लोगों को हमने आते और जाते देखा, शरीर एक शिशु के रूप में आते देखा और एक अवस्था के बाद जाते देखा, तो उस समय में भी हम उस व्यक्ति से तब तक प्रेम करते हैं, तब तक उसके साथ रहते हैं, जब तक उसमें चेतना है, तब तक हम उससे आकर्षित हैं। जब उसकी चेतना चली जाती है, तो हम उस डेड बॉडी को, उस प्राणहीन शरीर को हम अपने पास में उसको बिल्कुल भी नहीं रखते, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारा जो प्रेम था, हमारा जो आकर्षण था, वो एक्चुअल में व्यक्ति के साथ नहीं था, उसमें व्याप्त चेतना के साथ था। इसलिए
ये भी व्यवहार भी हमें प्राण की सच्चाई को बताता है। अन्य अन्य ग्रंथ अलग अलग भाषा में इसको कहते हैं। इसी प्रकार आगे हम देखें तो मूल्य भी केवल प्राण का है। वैल्यू, अगर वैल्यू की बात करते हैं तो प्राण की वैल्यू है। अब इस प्राण को हम किस प्रकार इसका उपयोग करते हैं या किस प्रकार इसके साथ हम चलते हैं, उस प्रकार महत्व करता है कि हम इसका उपयोग कैसे कर पा रहे हैं। इसकी वास्तविक अनुभूति अगर हमें करनी है कि प्राण क्या है, तो हम प्राणायाम के अभ्यास से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हम अभ्यास के माध्यम से अनुभव में देख पाएंगे। ऐसी सारी चीज़ें हैं। शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शक्ति और ऊर्जा की जहाँ बात हो रही है, तो किसी भी व्यक्ति में अगर कोई बल है, सामर्थ्य है, तो प्राण की वजह से है। और ऊर्जा है जो भी है, तो विदाउट प्राण के हो ही नहीं सकती। प्राण है इसलिए सब कुछ है, प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब हम इसके विस्तारित अर्थ को देखते हैं कि प्राण विस्तारित होने के बाद में किस प्रकार से हमें दिखता है या महसूस होता है या कैसे कार्य करता है, तो इसको हम देखें तो नारद मुनि के आश्रम में प्रहलाद जो होते हैं, वे एक दिन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे होते हैं और प्राणायाम के अभ्यास के दौरान वो कुंभक लगाते हैं और उस कुंभक के दौरान उनको एक अनुभूति होती है। उनको अनुभूति यह होती है कि सृष्टि के अंदर जो पालन की शक्ति है, जो सबका रक्षण पोषण करती है, ऐसी शक्ति से वो परिपूर्ण हो गए। माने उन्होंने कुंभक लगाया तो उस समय में सारी सृष्टि के अंदर हवा रुक गई, पशु पक्षी जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए, समुद्र का जल जहाँ जो लहर जैसी थी वैसी ही रह गई, पूरी सृष्टि स्थिर हो गई। तो स्थिर होने का मतलब था कि पालन शक्ति को कुंभक के द्वारा कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण में कर लिया। तो वह स्वयं ही पालन शक्ति के साथ एकाकार हो गए और फिर उन्होंने जैसे ही वो उसके सदृश हुए और उसको रोक दिया कुंभक के द्वारा, तो उस समय में लोग कहते हैं और पौराणिक भाषा में उसको कहते हैं कि उनको भगवान विष्णु के दर्शन हुए। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, चाहे बहुत कहानी की दृष्टि से भी और इसका जो वैज्ञानिक आधार है प्राण का, उसकी दृष्टि से भी समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे व्यवहार में कई बार, बहुत बार प्राण शब्द का उपयोग किया जाता है, जैसा कि हमने पूर्व के उदाहरणों में देखा। वायु या जीव के साथ अधिकतर इसकी चर्चा की जाती है। खासकर लोग जब वायु की बात करते हैं तो प्राण वायु कहकर इसको कई बार पुकारते हैं। और जीव के लिए भी कहते हैं कि इस बॉडी से ये जीवात्मा निकल गई तो अब ये बॉडी किसी काम की नहीं है। इसलिए प्राण की चर्चा तो जन सामान्य में होती ही है। और हम इसको देखें तो प्राण जो है वह प्राण तो सर्वत्र है। वायु तो केवल उसकी सक्रियता को दर्शाती है। वायु तो केवल उसका एक छोटी सी कोशिका है, अगर हम इसे बात करें तो, या उसकी सक्रिय जो भाग है उसको वायु दर्शाती है। जीव की जब बात करते हैं, जीव माने एक वासना का पुंज, विचारों का पुंज, इच्छाओं का पुंज। उस पुंज की कोई भी उसमें जो कुछ इच्छाएं भरी पड़ी है, विचार भरे पड़े हैं, तो वे पूर्त या पूर्ति में कब आएंगे या पूर्ण होने की अवस्था में कब आएंगे, जब वो प्राण के साथ संयुक्त होते हैं। प्राण को दूसरी भाषा में एक उपनिषद में आत्मा भी कहा गया है। तो जीव आत्मा के साथ जब संयुक्त होता है तो वह जीवात्मा हो जाता है। वह जीव प्राण से युक्त हो जाता है तो वह क्रिया करने लगता है। तो जैसे हमारे कारण शरीर जो होता है वह जीव है, और कारण शरीर जिसकी यात्रा से एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाता है तो प्राण के साथ संयुक्त होकर जाता है, प्राण उसको लेकर जाता है। इसी प्रकार ये जो प्राण वायु है, ये हमारे शरीर में जैसे ही जाती है तो ये 10 भागों में डिवाइड होकर अलग अलग अपना काम देखती है, जिसको हम आगे आने वाले भाग में देखेंगे, स्लाइड के अंदर देखेंगे। इसी प्रकार मूल प्रकृति के स्पर्श गुण, जो हमारा नेचर है हमारे सामने, इसमें जो स्पर्श का जो गुण है वह वायु में रज प्रदान होने से है, और उसमें चंचल या गतिशीलता जो है, अदृश्य है, वह इसी का गुण है।
शरीर में हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियां, नेत्र श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियां जो है, इन सब के अंदर जो भी कुछ हलचल होती है या इनके अंदर जो भी कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं वह प्राण की वजह से ही होता है, प्राण से ही ऊर्जा पाकर होते हैं। और तभी ये सारी जो हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां हैं काम कर पाती है जब तक प्राण है। इसके साथ साथ में वह अति सूक्ष्म होने से सूक्ष्म छिद्रों में प्रतिष्ठित होता है या प्रविष्ठित होता है। प्राण को रुद्र या ब्रह्म भी कहते हैं। इसको हम अगर व्याख्या में जाएंगे तो हमारा समय इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा समय लग जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ें तो प्राण से ही भोजन का पाचन होता है। प्राण के द्वारा ही हमारे भोजन से या हम जो ग्रहण कर रहे हैं उस 7 धातुओं में अपने क्रम से जाता है और बचे हुए को जो हमारे शरीर में अवशिष्ट है उस अवशिष्ट को भी ये बाहर करता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं दिन भर में करते रहते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं में उठना, बैठना, चलना, बोलना, चिंतन, मनन, ध्यान, स्मरण और कुछ स्थूल क्रियाएं और सूक्ष्म क्रियाएं, ये सब चीज़ें प्राण की ताकत से ही हम कर पाते हैं। प्राण की न्यूनता होने पर निर्बलता आ जाती है, हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है और अगर हम भाषा में बात करें तो हमारे सेल्स डैमेज होने लगती है, डेड होने लगती है, मर जाती है और हम आयु हमारी कम होने लग जाती है, घटने लग जाती है और हम मरणासन अवस्था तक आ जाते हैं। और जैसे ही हमारे शरीर में प्राण होते हैं तो हम ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, हम हर कार्य को सक्रियता के साथ कर पाते हैं। एक खास प्रकार की चमक हमारे अंदर होती है जिसको हम युवावस्था भी कह सकते हैं। प्राण की वजह से ही हमारे अंदर बल, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, उत्साह, धैर्य, आशा, प्रसन्नता, तप, क्षमा आदि की प्रवृत्ति होती है। तो जो कुछ भी हमारे अंदर घटित हो रहा है, जो कुछ उच्चतर से उच्चतर डेवलपमेंट से और अच्छे डेवलपमेंट की ओर हम जाते हैं तो उसके पीछे की ताकत केवल मात्र प्राण ही है। शरीर में जो बल है, पुष्टि है, सुगठितता जो है, सुंदर जो है, लावण्य जो है, शरीर के अंदर निरोगता और दीर्घायु जो है वह प्राण की वजह से, और ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे आध्यात्मिक और लौकिक दोनों लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग देती हैं, जिसका मूल कार्य मुक्ति को प्राप्त होना है तो वह प्राण ही करवाता है। इसलिए हमें प्राणों की रक्षा करनी चाहिए और शुद्ध आहार लेना चाहिए, प्रगाढ़ निद्रा लेनी चाहिए। जिससे निद्रा की हम बात करें तो प्रगाढ़ निद्रा का मतलब यहाँ है हमारी जैसे शवासन है, योग निद्रा है, इन सब की बात यहाँ पर हो रही है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन से तात्पर्य है वीर्य रक्षा, हमारे शक्ति का रक्षण। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं वीर्य लाभ को लेकर कि जो कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसको वीर्य लाभ होता है। वीर्य लाभ का मतलब होता है ऊर्जा की वृद्धि होती है, प्राणों का संचार और शानदार तरीके से शरीर में होता है। तो इस सब की बात हो रही है और प्राणायाम आदि के माध्यम से पूरे शरीर को प्राणवान बनाना चाहिए। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि जो 16 कलाएं की बात होती है तो उन 16 कलाओं में से एक प्रमुख कला है प्राण। यह प्राण के कारण ही जीव है या जीवात्मा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है और अपने कार्य को पूरा कर पाता है। प्राण के नहीं रहने से फिर फिजिकल बॉडी का कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे हम शास्त्रों में भी बारी बारी से बारंबार पढ़ते रहते हैं। ये सारी बात हमारे सामने आती है। और जो भी कोई सजीव प्राणी है तो सजीव प्राणी में जब श्वास जाती है या प्राण अंदर जाता है तो अनेक भागों में बांटकर उसको संचालित करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बांटकर संचालित करता है। अब हम थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टि से जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत योगियों ने और बहुत शास्त्रों में इसका वर्णन है। हमारे पास जिस प्रकार मटेरियल है उस प्रकार हम इसको देखेंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य प्राणायाम को लेकर और प्राण को लेकर कुछ बातें बताते हैं। प्राण तत्व समस्त भौतिक व आत्मिक संपदाओं का उद्गम केंद्र है।
यानी प्राण के कारण ही ये जो भौतिक जगत है, जो जड़ जगत है, जो मटेरियल कल्चर है, वह प्राण की वजह से ही हम सबके सामने है। और आत्मिक संपदा का मतलब जो ट्रुथ है, जो सत्य है, जो सुप्रीम पावर है, वह भी उसी की वजह से है। वह सर्वत्र संव्याप्त है। सर्वत्र संव्याप्त का मतलब सीधे सीधा प्राण से यही मतलब निकलता है कि वही सुप्रीम पावर की तरह है, उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम पावर ही सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वह नहीं है। और इस प्रकार उसमें से जो जितनी अंजलि भरने और उसे पीने के लिए समर्थ होता है, वह उसी स्तर का महामानव बनता चला जाता है। ऐसा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि जो जितना इसका अभ्यास करता है, उस अभ्यास के अनुसार उतना उसका विकास होता है। जैसा कि हमने पूर्व में उदाहरण में देखा कि प्रहलाद एक फिजिकल बॉडी से यूनिवर्स की पालन शक्ति के रूप में क्रिएट हो गया, बन गया, वहाँ तक फैल गया। तो ऐसा हमारा विकास हो सकता है। इसके साथ साथ में प्राण शक्ति का पर्यायवाची भी है। शक्ति माने ऊर्जा, एनर्जी, इनका पर्यायवाची भी है। एनर्जी को हम प्राण ही कहेंगे, इसके बिना कुछ नहीं है। उसकी परिधि में जो है, प्राण की परिधि की जब हम बात करते हैं तो भौतिक संपदा और आत्मिक विभूतियाँ दोनों ही आ जाती हैं। बिना उसके कोई कार्य नहीं कर सकता, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। शारीरिक परिपुष्टि के रूप में ओजस्वी, मनोबल संपन्नता के रूप में मनस्वी, सामाजिक सहयोग सम्मान के रूप में यशस्वी, आत्मिक उत्कृष्टता रूप में तेजस्वी बन जाता है। ऐसा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं। वो दर्शाते हैं इस बात को कि ये सारी चीज़ें आप में प्राण की वजह से हैं। प्राण के नहीं होने से ये कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है या हमारे को जो कुछ मिल रहा है, वह कोई हमारे अपने फिजिकल बॉडी की वजह से नहीं मिल रहा, प्राण की वजह से मिल रहा है। स्वामी विवेकानंद इसको लेकर क्या कहते हैं वो भी हम देखते हैं। स्वामी जी ने प्राण की विवेचना करते समय इसको मानसिक शक्ति के रूप में बताया, जिसको हम हमारी अगर साइंस की भाषा में कहें तो साइकिक फोर्स के रूप में बताया है। यानी मानसिक शक्ति का मतलब वो इसके प्रसंग भी देते हैं कि आपकी मन की इच्छा शक्ति जो है वो ज़बरदस्त और शानदार अगर आपने क्रिएट की है तो वह आप चाहो जो कर सकते हो। तो ये मन की इच्छा शक्ति यानी प्राण ही है। तो इसकी ओर उन्होंने संकेत किया। स्वामी जी ने राजयोग में भी संकेत किया है कि दुनिया के पूरी धरती पर 95% लोग अस्वस्थ जो है उसका कारण है श्वसन क्रिया का ठीक से न होना। यानी प्राण का जो संचार हमारे में हो रहा है उसका ठीक से नहीं होना। वो आगे उदाहरण ये भी देते हैं कि जिसने प्राण को अच्छे से साध लिया, इसका अभ्यास अच्छे से कर लिया, तो वह पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। प्राणायाम के अभ्यास से व्यक्ति अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, ऐसा भी स्वामी विवेकानंद कहते हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने एक प्रसंग बताया था, वह प्रसंग मैं संकेतों के रूप में बताता हूँ। एक मंत्री और राजा के प्रसंग को वो कहते हैं कि एक मंत्री ऊंची मीनार पर खड़े होते हैं राजा के किसी दंड देने पर। ऊंची मीनार इतनी होती है कि उससे जंप मारने से भी व्यक्ति मर जाए और ख़त्म हो जाए। तो इन सब की कंडीशन में अब जो मंत्री मीनार पे होता है तो उसको उतारने के लिए कोई आता है, तो आने से और मंत्री स्वयं उसको उपाय बताता है कि रेशम का धागा, थोड़ा मोटी रस्सी और मोटी रस्सी और एक कोई हुक लेके आओ तो उनसे काम होगा, और एक मधुमक्खी साथ में लेकर आओ मधु लगाने के लिए। तो जो नीचे मीनार के नीचे कोई खड़ा होता है वो आकर कहता है कि मैं सब सामान लेके आ गया। तो वो मंत्री कहता है मीनार पे चढ़ा कि तुम मधुमक्खी के पीछे रेशम के धागे को बांध दो और मुंह के आगे थोड़ा मधु यानी शहद लगा दो और दीवार पर छोड़ दो। दीवार पर छोड़ने से वह मधुमक्खी ऊपर की ओर बढ़ने लगी शहद खाने के लिए। शहद उसकी नाक पर ही था, तो दीवार पे चढ़ते चढ़ते वह मंत्री तक पहुंच गई। मंत्री ने उसके रेशम के धागे को खोल लिया और उसको मुक्त कर दिया। मंत्री ने कहा रेशम के धागे के नीचे और एक मोटा रस्सा बांध दो। ऐसा बांधते हुए उसने रेशम के धागे के सारे ऊपर तक एक मोटे रस्से तक को मंगवा लिया और हुक को मंगवा लिया। उसने हुक लगाकर मोटा रस्सा लगाकर उसके सारे नीचे उतर के आ गए।
वहाँ स्वामी जी यही बात बता रहे हैं कि इसी प्रकार इस संसार रूपी मीनार से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो तुम कोई बात नहीं है, प्राणायाम के छोटे छोटे फायदों के माध्यम से ही प्राणायाम करो। तुम्हें थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, उस फायदे के सहारे तुम इससे मुक्त हो जाओगे, तुम एक पूर्ण प्राणिक एनर्जी के साथ युक्त हो जाओगे। ऐसे कई उदाहरण वो देते हैं। महर्षि व्यास के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास से ही धारणा की योग्यता बढ़ती है। इसमें वो एक सूत्र को लेकर भी बात बताते हैं, जो सूत्र व्यास भाष्य के अंतर्गत है, जो उन्होंने महर्षि पतंजलि के द्वारा जो दिए गए सूत्र हैं उनका भाष्य करते समय वो बताते हैं। तो उसका अर्थ यही है कि प्राणायाम से आपकी एकाग्रता या आपकी धारणा की शक्ति बढ़ती है। किसी एक वस्तु को, किसी एक विषय को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के आपके पास दृष्टिकोण विकसित होता है। ये सारी बात वो कहते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी शिवानंद जी क्या कहते हैं इसको लेकर। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, प्राणायाम वह माध्यम है जिसके द्वारा योगी अपने छोटे से शरीर में समस्त ब्रह्मांड के जीवन को अनुभव करने का प्रयास करता है, सृष्टि की समस्त शक्तियां प्राप्त कर पूर्णता का प्रयत्न करता है। यानी ये उसी बात को कह रहे हैं जहाँ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की बात होती है। जिसने पिंड को समझ लिया उसने ब्रह्मांड को समझ लिया। यहाँ प्राणायाम के अभ्यास से वो कह रहे हैं कि जब आप इसका अभ्यास करते हो तो आप गहराई में जाते हो, गहरी शांति को प्राप्त होते हो। जब आप शांत होते हो तो अपने अंतर मन को देख सकते हो, अंतरतम को देख सकते हो, अपनी गहराई को समझ सकते हो। और जब कोई व्यक्ति अपनी गहराई को समझता है तो वह दुनिया में किसी भी चीज़ को समझने में देर नहीं लगाता, किसी भी संभावनाओं को समझने में समय नहीं लगेगा। इस प्रकार जिसने स्वयं को पहचान लिया प्राणायाम के माध्यम से, वो सारी सृष्टि की रहस्य को समझ जाएगा। ऐसा प्राणायाम के बारे में कह रहे हैं। आगे हम बढ़े। अतः प्राणायाम अर्थात प्राण का आयाम जोड़ने से प्राण तत्व संवर्धन की एक ऐसी प्रक्रिया में जिसमें जीवात्मा का क्षुद्र प्राण चेतना से महाप्राण से जुड़कर उसी के तुल्य बन जाए। वो कह रहे हैं कि जहाँ हमारा क्षुद्र का मतलब होता है कि हम एक निश्चित दायरे में बंधे हुए हैं, इस निश्चित दायरे से हम विकास की ओर बढ़कर अनंत में विलीन हो जाते हैं, अनंत को प्राप्त कर लेते हैं। विलीन होने का मतलब प्राप्त कर लेते हैं, हम ही अनंत बन जाते हैं। तो प्राणायाम हमें ऐसी ताकत भी देता है, ऐसा संवर्धन भी हमारे अंदर करता है। इसके साथ साथ में योगी याज्ञवल्क्य के अनुसार क्या है, योगी याज्ञवल्क्य जो बात करता है वह कहता है कि प्राण और अपान वायु के मिलाने को प्राणायाम कहते हैं। वे प्राण और अपान की बात करते हैं जो भगवत गीता में भी बताया है। 6वें अध्याय के अंदर आत्म संयम योग के अंदर भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को कहते हैं। प्राणायाम के करने से ये रेचक, पूरक और कुंभक की प्राणायाम अगर कोई कहता है तो उसका मतलब लोग समझते हैं रेचक, पूरक और कुंभक, ऐसी क्रिया समझी जाती है। योगी याज्ञवल्क्य इसके बारे में इस प्रकार बताते हैं। इसके इसी प्रकार सत्यकाम जाबाल जो हुए हैं, जो अपने सच्चाई को कहने में बिल्कुल नहीं घबराते थे, स्वयं जो है वही उन्होंने बताया गौतम ऋषि के सामने। ऐसे सत्यकाम जाबाल क्या कहते हैं, वो कहते हैं रेचक, पूरक और कुंभक क्रियाओं के द्वारा जो प्राण संयमित किया जाता है वही प्राणायाम है। त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद क्या कहता है, वह कहता है कि सभी प्रकार के वृत्तियों के निरोध को प्राणायाम कहा है। जहाँ महर्षि पतंजलि इसको योगस्य चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं, वहीं त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद में वृत्तियों के निरोध को प्राणायाम कहा है। तो वो प्राण की ओर ही संकेत करते हुए इस बात को कह रहे हैं। स्वामी ओमानंद क्या कहते हैं, स्वामी ओमानंद कहते हैं कि बाहर की वायु का नासिका द्वारा अंदर प्रवेश करना श्वास कहलाता है। यानी वो पूरक और रेचक को यहाँ बता रहे हैं। कोष्ठ स्थित वायु का नासिका द्वारा बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। श्वास प्रश्वास की गतियों का प्रवाह है रेचक, पूरक और कुंभक द्वारा बाह्य अभ्यंतर दोनों स्थानों पर रोकना प्राणायाम कहलाता है। वो अपनी अपनी परिभाषाएं अपने शब्दों में दे रहे हैं, भाव एक ही है। इसी प्रकार अथर्ववेद के प्राण सूक्त के अनुसार क्या है, तो वहाँ पर एक सूक्ति है
प्राणये नमो यस्य सर्वमिदं वसे यो भूतः सर्वेश्वेश्वरो यस्मिन् सर्वे प्रतिष्ठितम। वो कह रहे हैं कि उस प्राण को नमस्कार जिसके वश में यह सब कुछ है। अथर्ववेद का जो सूक्त है उस सूक्त के अनुसार ये पता चल रहा है कि उस प्राण को नमस्कार करने की बात कर रहे हैं जिसके नियंत्रण में सब कुछ है। सब कुछ का मतलब कुछ शेष बचा ही नहीं, जो सब प्राणियों का अधिष्ठाता है, सब प्राणियों की रचना या सब प्राणी जिसके कारण अधिष्ठित हुए हैं, निर्मित हुए हैं, बने हैं, तो उस प्राण को नमस्कार करने की बात कर रहे हैं जो सब में समाया है और जिसमें सब समाये हैं। बहुत गहरी बात यहाँ वो बता रहे हैं कि जिसमें जो सब में यानी अंदर भी है और जो सब लोग या सब प्राणी जिसमें समाये हैं जो बाहर भी है, यानी वो दोनों ओर कह रहे हैं कि प्राण तो सर्वत्र है, अंदर और बाहर, इस प्रकार वो कह रहे हैं। तो ऐसे प्राण को नमस्कार करने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोपनिषद को देखते हैं, तो प्रश्नोपनिषद के अनुसार एक मंत्र आता है। प्रश्नोपनिषद में प्राण का उद्गम केंद्र सूर्य को माना गया है। सूर्य जो हम भौतिक रूप से जिसको देख रहे हैं, यही सूक्ष्म रूप से भी है ऊर्जा के रूप में, यही सूक्ष्म रूप से है प्राण के रूप में, तो इसको उन्होंने इसका उद्गम केंद्र माना है। स एष विश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽसि हृदयते, ये प्रश्नोपनिषद में वर्णित है। अर्थात पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का श्रेय सूर्य किरणों को है। वो पृथ्वी की ओर संकेत कर रहे हैं कि पृथ्वी जो है, जो भौगोलिक पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर जीवन की उत्पत्ति किसी माध्यम से हुई है, जीवन में कोई प्राण की बात हो रही है, जीवन जैसे आया है, तो वह सूर्य की किरणों के माध्यम से आया। स्थूल जगत की जीवनी शक्ति का केंद्र भी सूर्य को बताया है उन्होंने। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। उसके 5 प्राण तत्व हैं। जब हम बात करते हैं, डिवाइड की बात करते हैं प्राण तत्वों को लेकर, तो ये 5 भागों में हैं। अलग अलग उपनिषदों के अनुसार पहले हम देखेंगे। आदित्यो हव्य बाह्यः प्राण उदयत येनम चाक्षुष प्राण मनुग्रहणानः पृथिव्यां या देवता शैव्या पुरुष शापान अमावष्ट्याभ्यंतरो यदाकाश स समानो वायु व्यनिहि तेजो हवै उदान। ये प्रश्नोपनिषद के अनुसार है। इसमें जब हम बात करते हैं तो कुछ 5 तत्वों को लेकर वो बताते हैं, प्राण के 5 तत्व, जिसमें कहते हैं कि ये सूर्य ही बाह्य प्राण है। यह सूर्य का मतलब वो संकेत कर रहे हैं स्थूल सूर्य की ओर कि ये बाह्य प्राण है। जो प्राण हमें बाह्य रूप से नजर आता है, जो हिलना चलना सृष्टि के अंदर, वह प्राण उस सूर्य से मिला, जो जीवन मिला, तो उसको भी वो संकेत सूर्य की ओर कर रहे हैं कि ये बाह्य प्राण है। उदय होकर दृश्य जगत की हलचलों को क्रियाशील करता है, इसी प्राण को लेकर कह रहे हैं। इस विश्वरूपी शरीर को यह सूर्य का महाप्राण ही जीवंत रखता है। 5 तत्वों में वह प्राण बनकर संव्याप्त है। ये सूर्य को लेकर कह रहे हैं कि यही 5 तत्वों में प्राण बनकर संव्याप्त है। 5 तत्व अपनी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं या दिखते हैं, तो प्राण की वजह से दिखते हैं। शतपथ ब्राह्मण भाग के अनुसार जब बात करते हैं तो उसमें एक सूत्र है। उसमें सूत्र में दिया गया है, असद्वा इदम गन आसान तदाहु की तद सदासी दित्युषयो वावह तेसाने सदासीतः तम तदाहु के ते ऋषभ इति प्राणा वा ऋषयः। शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें बताया गया है। अर्थात सृष्टि से पहले असत था, सृष्टि से क्या असत होने को लेकर वो कह रहे हैं। यह असत क्या है? उत्तर में कहा गया कि वे ऋषि थे। वे ऋषि क्या थे? उत्तर में फिर से कहा गया कि वे प्राण थे, प्राण ही ऋषि है। यहाँ असत शब्द जो प्रयोग में लिया गया है, वो असत का मतलब ये नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज़ थे जो कुछ एनर्जी नहीं थे, वो एनर्जी थे, लेकिन
हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हमें ज्ञान नहीं होने की वजह से उसको हमने असत कहा। हमारे ज्ञान में नहीं था, हमारे संज्ञान में नहीं था, इसलिए वहाँ कहा कि हमारी दृष्टि में वह उस समय के लिए असत थे। ऐसी बात यहाँ हो रही है। इस प्रकार प्राण ऋषियों को बताया उन्होंने। ऋषि माने ऐसे एनर्जी से युक्त व्यक्ति जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया, पूर्णता को व्यक्त करने की क्षमता रखते हो अंश मात्रा में, तो उनको ऋषि कहा। जो इस प्राण के बैलेंस को बनाकर रखने के लिए कुछ सिद्धांत देते हो, वे ऋषि कहलाते हैं। प्राण से युक्त जो सृष्टि है, इस सृष्टि को चलाने के लिए ऋषियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसके कारण उस योगदान के पीछे की जो ताकत है और इसको चलाने के पीछे की जो ताकत है, वह ऋषियों के द्वारा आती है और वह प्राण ही है। ऋषि प्राण है। छांदोग्य उपनिषद कहते हैं प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार इसका मतलब निकलता है कि प्राण को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों कहा गया है। ज्येष्ठ माने वह बड़ा भी है और श्रेष्ठ माने वह उसके समान कोई दूसरा नहीं है। तो सीधा सीधा वे ईश्वर की ओर संकेत कर रहे हैं कि स्वयं परमपिता परमेश्वर प्राण ही है। सृष्टि से पूर्व उसकी सत्ता विद्यमान होने से वह श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ इसलिए कि समस्त पदार्थों में, शरीरों में उसकी विभिन्न हलचलें दृष्टिगोचर हो रही है। वस्तुतः जीवन के अर्थ में प्राण का प्रयोग हो रहा है या होता रहा है। इसके कारण इसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों कहा गया है। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जब हम बात करते हैं उत्क्रामति तदेव यस्मात् कस्माच्चाग प्राणः तच्छुष्यति। बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात आती है, जिस किसी अंग से प्राण निकल जाता है तो वह सूख जाता है, उसमें कुछ नहीं रहता है। ये बात हमने पहले भी प्राण को लेकर चर्चा करते समय हमारे बातचीत में आई। जैसे हमने फूल का प्रसंग लिया और हमारे शरीर का प्रसंग लिया कि जैसे इससे प्राण निकले तो किसी काम की नहीं रह जाती, इस प्रकार सूख जाती है। अब हम प्रश्नोपनिषद के अनुसार बात करते हैं तो आत्मनः एषः प्राणो जायते। इस प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। यानी प्रश्नोपनिषद एक विशेष बात भी बता रहा है। आत्मा माने जो सर्वत्र व्याप्त है, जो अचल है और सनातन है, जो हमेशा है, कभी जिसकी कोई कमी नहीं है, जिसका कभी उत्पन्न नहीं हुई, तो उससे ही प्राण उत्पन्न होता है। और अगली भाषा में अगले जो उपनिषद है वह बृहदारण्यक उपनिषद, वो कहता है दशये पुरुषे प्राणा आत्मैकादश। ये कह रहे हैं कि मनुष्य में रहने वाली 10 इंद्रियां, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 11वां इंद्रिय यानी मन, जिसको 6 सेंस भी कहते हैं या 11वीं इंद्रिय भी कहते हैं, ये सब प्राण है। इन्होंने ये तक कह दिया कि यही प्राण है। ब्रह्मसूत्र क्या कहता है, जो वेदांत है उसमें क्या है, उसके दूसरे भाग में चौथा जो सूत्र है वो है न वायु क्रिये पृथुगुपदेशातः। यह प्राण वायु या इंद्रियां नहीं है। वो इस बात को अलग दृष्टि से कह रहा है कि जिस वायु को हम महसूस करते हैं स्पर्श के रूप में, वह केवल प्राण नहीं है, वह प्राण नहीं है। और जो इंद्रियां हम देखते हैं, आँख, कान, नाक या जो भी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां, ये प्राण नहीं है। इनके पीछे की जो ताकत है वह प्राण है। इस प्रकार वो इस बात को कह रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रश्नोपनिषद में ये तथ्य और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि तान वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमा पद्धे या अहमे वै तत्त्वपं धात्मा अध्यात्मनं प्रविभज्यते द्वाणमयटभ्य विधारयामि। इस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन है। प्रश्नोपनिषद के दूसरे भाग में तीसरा सूत्र है। इसमें कहा गया है कि उस वरिष्ठ प्राण ने मन और इंद्रियों से कहा कि तुम मोह में मत पड़ो, मैं ही 5 रूप बनाकर इस शरीर को धारण किए हुए हूँ।
यानी वो प्राण को लेकर कह रहे हैं कि प्राण ही इन सब इंद्रियों को और मन को चलाते हुए पूरी फिजिकल बॉडी में प्राण के रूप में अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल कर व्याप्त है। तो वो कह रहे हैं कि तुम इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा मोहित मत हो इस फिजिकल बॉडी को देखकर। वो तुम मोहित, अगर तुम समझना चाहते हो तो प्राण को समझो, ये प्राण ही है सब में। तो जो प्राण की वैल्यू की हमने बात की थी पीछे, उसको हमने समझ लिया। अब हम इसको शिव संहिता के अनुसार डिफाइन करते हुए समझेंगे प्राण को। शिव संहिता में 5 प्राणों की चर्चा की गई है, जिसमें रुधि प्राणे गुदे अपान समानो नाभि मंडले उदान कंठ देशस्थो व्यान सर्व शरीरगः, इस प्रकार बताया गया है। उसको हम कुछ एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले प्राण की जब हम बात करें तो इसका स्थान नासिका से हृदय तक है। हमारे जो नासाग्र है या नासिका है, उससे हमारे हृदय यानी हार्ट तक है, जिसमें नेत्र, श्रोत्र, मुख आदि अवयव इसी के सहयोग से कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ में इन्होंने कहा है कि ये प्राण जो है सभी प्राणों का राजा है, और जिस प्रकार एक राजा अपने सारे प्रशासन को, सारे राज्य को चलाता है, उसी प्रकार ये प्राण ही शरीर के अन्य भागों में प्राण को चलाता है, उनको ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं नेक्स्ट प्राण की, तो उसका नाम है अपान। यह अपान जो है रुधि प्राणे गुदे अपान, गुदा द्वार में यह पाया जाता है। इसका स्थान नाभि से पांव तक है। ये गुदा इंद्रिय द्वारा मल व वायु, मूत्रेंद्रिय व मूत्र व वीर्य को तथा योनि द्वारा रज व गर्भ को बाहर निकालने में कार्य करता है। हमारा जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कार्य है उसको यह प्राण संभालता है, और इसके साथ साथ में शरीर के जितने भी अवशिष्ट हैं उनको भी ये बाहर करता है। और वंश प्रगति में, वंश उत्पत्ति के अंदर भी इसका ही योगदान होता है। इसकी ताकत से ही वंश परंपरा आगे बढ़ती है। इसी के साथ साथ में तीसरे प्राण की हम बात करते हैं, तो तीसरे प्राण का नाम है समान। समान प्राण को जब हम देखते हैं तो नाभि मंडल में यह पाया जाता है, यानी इसका स्थान होता है हृदय से नाभि तक। ये खाए हुए अन्न को पचाने और पचे हुए अन्न को रस और रक्त आदि धातुओं में बनाने का कार्य करता है। जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा, सप्त धातु जो है वो इसी के कारण अपनी अपनी प्रोसेस में आती है। समान प्राण वह कार्य करता है, और पेट से जुड़ी हुई जितना है, नाभि के आसपास की जितना स्थान है उसको अपने नियंत्रण में रखता है। अगला प्राण है उदान, जो कंठ देशस्थो यानी कंठ में पाया जाता है। इसमें यह कंठ से सिर यानी मस्तिष्क तक के अवयवों में रहता है। शब्दों के उच्चारण को लेकर वमन आदि के अलावा अच्छे कर्मों वाली जीवात्मा या बुरे कर्मों वाली जीवात्मा को अच्छी और बुरी योनियों में ले जाने का काम भी यही प्राण करता है। और जैसे कोई बुरे कर्म करता है तो बुरे लोकों में ले जाने का काम, नीच योनियों में जन्म देने का काम भी यही वहाँ तक लेके जाता है, और अच्छी जगह पर भी यही लेके जाता है। पाप पुण्य का हिसाब किताब यही रखता है, यही उसकी सारी लेखा जोखा अपने साथ में रखता है, अगर हम सामान्य व्यवहारिक भाषा में बात करें तो। इसी के साथ साथ में हम अगले प्राण को लेकर देखते हैं व्यान प्राण। व्यान प्राण की जब हम बात करते हैं, व्यान प्राण एक सामान्य भाषा में कहें तो एक पोस्टमैन की तरह है हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर। वह हमारे प्राण जो हृदय में स्थित है वहाँ से जो ऊर्जा लेके जाता है, वहाँ से अपनी दायित्व को निभाता हुआ शरीर के विभिन्न स्थानों पर जो प्राण व्याप्त है उन तक ले जाकर सूचनाएं देता है, उन तक ले जाकर प्राण की पूर्ति करवाता है, और पूरा पोस्टमैन का काम करता है अगर हम सामान्य भाषा में समझे। और इसमें देखते हैं कि हृदय में मुख्य जो 101 नाड़ियाँ निकलती है, प्रत्येक नाड़ी की 100 शाखाएँ हैं, और प्रत्येक शाखा में 72,000 उपशाखाएँ हैं। इस प्रकार कुल जो 72 करोड़ इस प्रकार की जो नाड़ियों की बात की गई है,
कई जगह पर 3.5 लाख नाड़ियों की बात की गई है, कई जगह पर 72 करोड़ की बात की गई है, कई जगह पर 72,000 की बात की गई है। तो इन जो शाखाएं हैं, प्रति शाखाएं हैं, इन समस्त नाड़ियों में रक्त संचार और प्राण संचार का कार्य भी व्यान प्राण करता है तथा अन्य प्राणों को उनके कार्य में सहयोग भी देता है। वही हमने जो सीधी सीधी बात कही, पोस्टमैन की तरह ये कार्य करता है। अब हमने प्रमुख 5 प्राणों को तो देखा, लेकिन 5 उप प्राण और हमारे शरीर में पाए जाते हैं। उनका नाम है, जैसे पहला हमारे सामने नाग नाम का प्राण है। ये नाग नाम का जो प्राण है, यह कंठ से मुख तक रहता है। कंठ जो हमारा ये है और मुख तक इतने हिस्से में रहता है। इसका मुख्य कार्य डकार और हिचकी आदि कर्मों को करने में या इनको आने में इसी का सहयोग होता है। इसी के साथ साथ में कूर्म प्राण है दूसरे नंबर पे। इसका स्थान मुख्य रूप से आँखों के पास में होता है, आँखों में होता है, और आँखों की जो भी क्रियाएं होती है, चाहे दाएं बाएं ऊपर नीचे, उन्मेष निमेष, आँखों को बंद करना या खोलना, ये सारी क्रियाएं इसी प्राण की वजह से होती है। और खासकर आँखों में आंसू आना भी इसी प्राण के कारण है। अगला प्राण है कृकल। इस प्राण का जो मुख्य स्थान है वो मुख से हृदय तक में होता है, और इसका जो कार्य है वह जम्भाई है, भूख प्यास आदि को उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसी के साथ साथ में हम जब आगे बढ़ते हैं तो अगला प्राण है देवदत्त। यह नासिका से कंठ तक के स्थान में रहता है। इसका कार्य छींक, आलस्य, तंद्रा, निद्रा आदि को लाने का है। ये अपनी जिम्मेदारी समय पर निभाते रहते हैं। और इसी प्रकार एक जो 5 उप प्राण है उसमें अंतिम उप प्राण है, उसका नाम है धनंजय। धनंजय नामक जो प्राण है, इसकी खास भूमिका हमारे शरीर में रहती है। पहला तो ये सारे शरीर में व्याप्त है या व्यापक है, और इसका कार्य शरीर के सभी अंगों को खींचे रखना है और मांसपेशियों को सुंदर बनाकर रखने का है। शरीर में जीवात्मा के निकल जाने पर भी यह थोड़े समय के बाद निकलता है और कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन इसके अभाव में शरीर फूलने लगता है। और कहा भी गया है कि धनंजय नाम का जो प्राण है, उस शरीर अंतिम में प्राण के निकलने पर ये रहता है और शरीर को अपने अपने तत्वों में डिफाइन करने तक की यात्रा को पूरा करवा के जाता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। एक खास प्रकार की जो जानकारी है तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार, उस जानकारी को हम देखते हैं। उसमें है प्राण और विश्व अभिव्यक्ति। प्राण और विश्व अभिव्यक्ति का मतलब है खनिज जगत को हम पहले लेते हैं। प्राण कैसे विश्व के रूप में अभिव्यक्त हैं, तो हम खनिज जगत को देखें तो खनिज जगत में, जैसे मैंने सामने इसमें दिखा रखा है बिंदु लगाते हुए, तो न्यूनतम प्राण चैतन्य के रूप में और अधिकतम जो है वह जड़त्व या भौतिकता के रूप में नज़र आता है हमें। अगर हम इस सृष्टि में खनिज जगत में देखते हैं तो उसमें हमारे को न्यूनतम रूप से चैतन्य के रूप में नज़र आता है। जो चेतना हम सब वस्तुओं में, पेड़ पौधों में देखते हैं, वो न्यून मात्रा में हमें नज़र आता है, और अधिक मात्रा में ये प्राण हमें जड़ रूप में नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देख पा रहे हैं। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे की बात करें तो वनस्पति जगत में किस प्रकार भाषित होता है। तो वनस्पति जगत में यह पुनरुत्पादन का कार्य ये प्राण करता है। अंतर क्रिया, इनके अंदर जो भी अंतर की क्रियाएं होती है उनको भी ये प्राण करता है। गति संचलन का कार्य या अभाव जो है वह इन वनस्पति जगत में पाया जाता है। वह इतने तक का काम ये प्राण करता है। चेतना का इतना स्तर यहाँ दिखाता है। पशु वर्ग में ये किस स्तर पर कार्य करता है, या पशु वर्ग में किस प्रकार से ये प्राण है। तो गति संचलन, पशु वर्ग जो चलता है, आता जाता है, घूमता फिरता है, उठता बैठता है, उस गति का कार्य ये प्राण पशु वर्ग के स्तर पर करता है। सहज प्रवृत्तिगत क्रियाएं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, भय और प्रजनन से प्रेरित
प्रजनन हेतु प्रेरित करना और प्रजनन के कार्य को लेकर, तो इन सब का काम पशु वर्ग में ये प्राण पशु वर्ग तक के स्तर में करता है। जैसे ही ये प्राण और उच्चतर स्तर में बढ़ता है, इसकी गति बढ़ती है या ये अपने विस्तार को बढ़ाता है, तो फिर मानव जाति के रूप में हम सबके सामने आता है। मानव जाति में विवेक बुद्धि को संचालित करने का कार्य भौतिक शरीर के नियमों की शक्ति से बद्ध रहता है। यानी ये प्राण किस रूप में रहता है, तो भौतिक नियमों की शक्ति के रूप में बद्ध रहता है। चैतन्य और जड़त्व का संतुलन, जड़ चेतन की जो ग्रंथि है उसके रूप में ये नजर आता है। अगर इसका विकास कोई व्यक्ति यहाँ तक करता है तो वह इस प्रकार आता है। यानी जब कहते हैं कि मनुष्य बन जाओ, तो मनुष्य बन जाने का मतलब चेतना और जड़ के संतुलन को आपने प्राप्त कर लिया। आप मनुष्य रहते हुए भी अगर इस चेतना के स्तर को कम करते हैं तो आप पशु वर्ग की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, वनस्पति के रूप में भी आ सकते हैं, और अब जितना प्राण की कमी हो जाती है उतना व्यक्ति जड़ होता जाता है। इसके साथ साथ में हम बात करें तो गंधर्व पितृलोक, जब हम प्राण को हमारे अंदर विस्तार देते हैं तो वो मनुष्य जाति से ऊपर उठते ही गंधर्व और पितृलोक तक के स्तर को या चेतना के उस स्तर को प्राप्त कर लेता है, जिसमें भूख प्यास और गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्ति मिल जाती है और खासकर प्राणिक शरीर से युक्त हो जाता है, लेकिन रूपरेखाओं से बद्ध रहता है। हमारा शरीर रहता तो है, लेकिन वो केवल भूख प्यास और गुरुत्वाकर्षण बल से ही मुक्त हो पाता है। जब हमारे प्राण या चेतना की स्तर गंधर्व और पितृलोक तक बढ़ जाती है, लेकिन शरीर जो है उसका आकार वैसा रहता है, आकार में रूपरेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर जैसे ही यह चेतना का स्तर या प्राण का स्तर आगे बढ़ता है तो हम देवलोक तक की यात्रा को करते हैं। इसमें इच्छानुसार शरीर का रूप और घनत्व चुनने में स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो जाती है। वनस्पति स्तर से देवलोक तक के समस्त स्तरों में परिभ्रमण की क्षमता आ जाती है। शाश्वत यौवन और कामनाएं भी शाश्वत हो जाती हैं, यानी उनको हमेशा भोगता रहता है व्यक्ति। भावनात्मक आवेगों और स्वार्थ एवं भय से बद्ध रहता है। वहाँ पर भी हमारे को, यानी देवलोक तक भी अगर हमारे प्राण को हम विस्तार देते हैं तो सारी चीज़ें हमारे में घटित होगी, साथ में भावनात्मक आवेग भी हमारे में आएंगे, यानी कामनाएं भी प्रकट होगी, और स्वार्थ और भय से भी हम बद्ध रहेंगे, वहाँ तक बद्ध रहेंगे। जैसे ही हमारी प्राण का विस्तार होता है या हमारे चेतना का विस्तार होता है तो वह बृहस्पति और प्रजापति लोक तक की यात्रा को करता है। उस यात्रा के करने के बाद में ये किस प्रकार दिखाई देता है, कितनी शक्ति इसमें होती है, तो विज्ञानमय कोश व्यक्तिगत समस्त कामनाओं और स्वार्थ से मुक्ति हो जाती है, यानी बुद्धि से भी मुक्ति हो जाती है। जो खास प्रकार की बुद्धि या प्रज्ञा है वो हमें मिलती है, लेकिन जो सामान्य कोश है वह नष्ट हो जाता है या इससे मुक्ति हो जाती है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अंतरिक्षीय नियमों के साथ सामंजस्य पूर्ण कार्य क्षमता, आप अंतरिक्ष की शक्तियों के साथ एकाकार होने लगते हैं जब आप प्राण के विस्तार को बृहस्पति और प्रजापति लोक तक लेके जाते हैं। ये जो लोक है वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। जब हम हठ योग को पढ़ते हैं तो कुंडलिनी की जब बात आती है तो वहाँ हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक इन लोकों को बताया गया है। इस प्रकार हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मलोक की बात की गई है। ब्रह्मलोक तक हमारी चेतना का जब विस्तार हो जाता है तो संपूर्ण सृष्टि की कारण अवस्था आप स्वयं महाकारण हो जाते हैं। आप ही सृष्टि के उत्पन्न होने का रीजन बन जाते हैं। प्राण में उच्चतम कोटि की सूक्ष्मता आ जाती है, इतना सूक्ष्म हो जाता है जिसको उच्च कोटि की सूक्ष्मता मानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है ईश्वर, उसकी बात जो हम करते हैं उतनी सूक्ष्मता हमें आ जाती है। नमनीयता, यानी हमारे अंदर नमनीयता के भाव आने लगते हैं। सृष्टि के समस्त स्तरों के आर पार जाने की सामर्थ्य हमारे में आ जाती है। और इसके साथ साथ में व्यक्तिकरण का, यानी हम कोई द्वैत में नहीं रह जाते, तू और मैं के भाव में नहीं रह जाते, यह और वह इसके भाव में नहीं रह जाते। हम तो व्यक्तिकरण के अभाव से मुक्त हो जाते, व्यक्तिकरण का अभाव हो जाता है, हम पूर्ण हो जाते हैं, वहाँ सब जगह मैं ही मैं हो जाता है। अधिकतम चैतन्य न्यूनतम जड़त्व,
न्यूनतम जड़त्व का मतलब है कि आपने अपनी इच्छा से कारण जगत को या इस जगत को पैदा किया तो ये न्यूनतम रूप से आपके सामने आएगा। अधिकतम चैतन्य यानी पूर्ण रूप से अनंत तक आप चेतना के रूप में रहते हैं। इसके साथ साथ में लगभग पूर्ण निरवता, निरवता का मतलब है यहाँ पर कि आपको आप पूर्ण अपनी जो उन्मुक्त उड़ान है वो अंतिम तक ले जा सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हमारे सामने रहती हैं। और निरवता माने पूर्ण स्वतंत्रता, इस स्तर में हम प्राप्त कर लेते हैं जहाँ कोई बंधन हो ही नहीं सकता। इसके साथ साथ में व्यक्त परम सत्ता, आपके सामने सच्चाई का ज्ञान हो जाता है। और अधिकतम ज्ञान आनंद स्वातंत्र्य, जो अधिकतम ज्ञान है या आनंद है उसका हमें पूर्ण स्वातंत्र्य मिल जाता है, हमारे ही वश में सब कुछ हो जाता है। पूर्णता और सत्यता सब व्यवहारिक कार्य प्रयोजन के लिए ये सारी चीज़ें हमसे ही होती है और हम में ही होती है। इस प्रकार का हमारा पहला भाग जो था